ग्राम छिकाव धनौली समेत कई ग्रामों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत ग्राम सभा का आयोजन, बच्चों को शिक्षित करने की अपील की। अयोध्या में राम निर्माण के लिए बुरहानपुर के बाल स्वयंसेवक संघ ने निकाली रैली, सहयोग राशि हेतु शहर में निकाली प्रभात रैली में जय श्री राम के लगे नारे। ग्वालियर में अवैध रेत उत्खनन पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, सिरौल थाना पुलिस टीम ने डबरा मुरैना हाईवे पर रेत से भरा ट्रक किया बरामद, मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। ग्वालियर में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, मसाला फैक्ट्री के संचालक पर एफआईआर दर्ज, लाल मिर्च में कई चीजों की मिली मिलावट, पुलिस ने शुरू की कार्रवाई। ग्वालियर में गरीबों के करीब 3 करोड़ के गेहूं को उल्ट-पुल्ट करने वाले दूसरे ट्रांसपोर्टर को पुलिस ने धर दबोचा। उत्तर प्रदेश के इटावा से पकड़ाया आरोपी, दोनों आरोपियों से पूछताछ में जुटी पुलिस। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह, स्वागत है आपका संवाद न्यूज में और अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। दतिया जिले के ग्राम छिकाऊ, धनौली, रमदेवा और जैतपुरा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत संचालित जागरूकता अभियान के तहत ग्राम सभा का आयोजन किया गया। इसमें महिला एवं बाल विकास विभाग के सहयोग और निर्देशन में संचालित कार्यक्रमों की श्रृंखला में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला सभा और विशेष ग्राम सभाएं भी की गई। बता दें कि ग्राम छिकाऊ में आयोजित महिला सभा में मुख्य अतिथि शिक्षक जरदान सिंह ने शिक्षा विभाग की योजनाओं की जानकारी और गांव की बेटी योजना की जानकारी देते हुए बेटियों को शिक्षित बनाने की अपील की। वहीं विशिष्ट अतिथि ने भी घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की जानकारी देते हुए महिलाओं पर होने वाली हिंसा की सूचना तुरंत महिला हेल्पलाइन 1090 पर देने की बात कही। इस कार्यक्रम के दौरान सभी जनप्रतिनिधियों ने ग्रामवासियों को सरकार की योजनाओं के बारे में अवगत कराया। अयोध्या में राम निर्माण के लिए बुरहानपुर के बाल स्वयंसेवक संघ द्वारा सहयोग राशि हेतु शहर में प्रभात रैली निकाली गई, जिसमें बाल स्वयंसेवक ने हाथ में भगवा ध्वज लिया और भगवान राम के जयकारे लगाते हुए रैली निकाली। बता दें कि मार्ग में विभिन्न स्थानों पर रैली का फूल बरसाकर स्वागत किया गया। उधर नगर जागरण भाग प्रमुख ने कहा कि भगवान श्री राम ने रावण की विशाल सेना को धर्म और मर्यादा पर खड़े होकर मिटा दिया था। वहीं कार्य सनातन हिंदू धर्म का प्रत्येक योद्धा कर रहा है, बड़ी से बड़ी चुनौती से लड़ने के लिए भगवाधारी तत्पर खड़ा है। ग्वालियर में अवैध रेत उत्खनन पर पुलिस द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई। सिरोल थाना पुलिस टीम ने डबरा मुरैना हाईवे पर कार्रवाई कर चोरी छुपे रेत ले जा रहे 4 ट्रैक्टर ट्रॉली को घेराबंदी कर चालक सहित पकड़ा है। बता दें कि चालकों द्वारा वाहनों को भगाने की कोशिश की गई, लेकिन उनकी कोशिश नाकाम रही और चारों चालकों को पुलिस ने पकड़ लिया। वहीं जब उनसे कागजात पूछे गए तो वे बता नहीं सके, जिसके तहत पुलिस ने चारों ट्रैक्टर चालकों के खिलाफ मामला दर्ज कर ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर लिया और चालकों से पूछताछ शुरू कर दी है। चालकों के खिलाफ माइनिंग एक्ट के साथ साथ अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर लगातार काम कर रहे हैं अभी, और उसी के तहत ये अवैध रेत उत्खनन वालों के खिलाफ 4 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं सिरोल थाने में। इसमें 4 ट्रैक्टरों को पकड़ के 379 और खनिज अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। ग्वालियर में देवराय उद्योग नाम की मसाला फैक्ट्री के संचालक पर एफआईआर दर्ज की गई है। यह एफआईआर खाद्य विभाग ने करवाई है। इस फैक्ट्री से विभाग ने मिर्च पाउडर के सैंपल लिए थे। मिर्च में स्वास्थ्य के लिए घातक लाल मिर्च मिली थी। आपको बता दें, मिर्च पाउडर की जांच भोपाल लैब में की गई थी। वहीं विभाग ने ये कार्रवाई सैंपल रिपोर्ट आने के बाद की, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। दरअसल ग्वालियर खाद्य विभाग की टीम द्वारा मिलावटी मसाले और अमानक खाद्य पदार्थ बेचने वालों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें, मसाले में मिलावट जैसे मिर्च पाउडर में लाल रंग, धनिया पाउडर में डंठल का बुरादा, हल्दी पाउडर में पीला रंग, काली मिर्च पाउडर में पपीते के बीज जैसी मिलावट पाई गई है। पुलिस के मुताबिक पत्र और जांच रिपोर्ट के आधार पर फैक्ट्री के संचालक पर एफआईआर दर्ज की गई और उसकी तलाश शुरू कर दी है। ये एक देवगुरु उद्योग समिति थी और जिसका आकाश सिंगल संचालित करता था। तो उसके यहाँ जो मसाले बनते थे उसकी जांच फूड इंस्पेक्टर फूड विभाग के द्वारा की गई, जिसमें वो अमानक पाए गए और उसमें कुछ केमिकल मिला के वो मिर्ची और पाउडर वगैरह इस तरह से चीज़ तैयार करते थे, जिस पर उनमें आईपीसी की धाराओं के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी अभी फरार है। आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी कर ली जाएगी। तो किन धाराओं में इस पे 419, 417, 272, 273 आईपीसी की।
ग्वालियर में गरीबों के करीब 3 करोड़ के गेहूं को खुर्द-बुर्द करने वाले दूसरे ट्रांसपोर्टर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सूचना के मुताबिक पहला आरोपी उत्तर प्रदेश के इटावा से पकड़ा गया है। दरअसल ग्वालियर में 3 करोड़ से अधिक के गेहूं घोटाले के दूसरे ट्रांसपोर्टर को क्राइम ब्रांच ने रविवार को पकड़ लिया है। इससे पहले इस घोटाले के पहले आरोपी को पकड़ा गया था। बताया जा रहा है कि दोनों आरोपी रिश्ते में मामा भांजे हैं। दोनों की गिरफ्तारी से इस घोटाले से जुड़े कई राज खुल सकते हैं। गेहूं बेचने के बाद मिले पैसे किस किस को बांटे और इसका उपयोग कहां-कहां किया गया है, इस संबंध में पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। हाँ, उसमें एक आरोपी और जो नामजद आरोपी था राहुल, जो फरार चला था, उसको क्राइम ब्रांच की टीम ने आज गिरफ्तार किया है इटावा से, और उससे भी पुलिस रिमांड लेके आगे की कड़ी में संबंध में पूछताछ की है। पूर्व में इनका एक मामा भी पकड़ा गया था, उसने क्या खुलासा किया अभी तक? मामा का कहना था वो उसकी फर्म पे इसके भांजा रिक्की और ये राहुल और वो मिलके काम करते थे, तो अभी उनसे और पूछताछ चल रही है। तो चूँकि अभी वो विवेचना का विषय है तो ज़्यादा जानकारी नहीं दे सकते, आगे तथ्य आएंगे तो फिर उसको बताएं। ग्वालियर पुलिस ने एक नाबालिग लड़की की शादी और उसे बेचने के आरोप में उसकी 2 बुआओं को गिरफ्तार किया है। इस मामले में तीसरे आरोपी यानी नाबालिग के कथित पति के खिलाफ दुष्कर्म और पॉस्को एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है। दरअसल 16 वर्षीय नाबालिग लड़की की शादी 2017 में उसके रिश्तेदार बुआ ने राजस्थान के एक युवक से कराई थी। यह शादी किस लालच में की गई थी, यह फिलहाल साफ नहीं हो सका है। लड़की ने पिछले दिनों शिकायत की कि उसके नाबालिग होने के दौरान बुआ ने जबरन उसकी शादी राजस्थान के कोटा में रहने वाले एक युवक से करा दी थी। कुछ समय तक लड़की अपने कथित पति के साथ रही। इस दौरान उसके कथित पति ने लंबे अरसे तक उसके साथ दुष्कर्म किया। बाद में उसने किसी तरह पुलिस को इसकी जानकारी दी। वहीं लड़की के माता पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था। इस वजह से लड़की अपनी बुआ के पास ही पली बढ़ी थी। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में लड़की की दोनों बुआ और उस पति के खिलाफ पॉस्को एक्ट, दुष्कर्म, अपहरण सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। उधर दोनों बुआओं को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि पति की तलाश की जा रही है। इनकी भतीजियों ने एफआईआर किया था कि उनकी बुआओं ने ज़बरदस्ती उनकी शादी करा दी। लड़की नाबालिग थी जिस पर प्रका पंजीबद्ध किया गया और जिसके साथ शादी हुई है उसको भी आरोपी बनाया गया। उसकी नामदर्ज आरोपी था। तो अपराध में दोनों बुआओं की संलिप्तता पाई गई, जिसमें दोनों बुआओं को भी गिरफ्तार किया कि ज़बरदस्ती शादी किया गया और आरोपी द्वारा बिना उसकी मर्जी के गलत काम भी किया। घटना कब की रही थी? 2017 की घटना बताई है उसने। शादी कहाँ करी थी उन्होंने? शिवपुरी। किन धाराओं के तहत उन्होंने आरोप किया गया? 363 है, 323, 506, 34, 376, 371, पॉस्को एक्ट 3/4। लगभग कितने आरोपी कितने हैं टोटल? आरोपी अभी तो 3 ही हैं। गिरफ्तारी कितने की हुई है? 2 की। ग्वालियर में नर्सेस सीएमएचओ का घेराव कर उनकी गाड़ी के आगे लेट गई। दरअसल इससे पहले भी नर्सेस कलेक्ट्रेट में सीएमएचओ का घेराव कर चुकी हैं, लेकिन तब सीएमएचओ ने उनकी बात नहीं सुनी और वे अपने ऑफिस चले गए। बता दें कि इन सभी नर्सेस ने कोविड-19 में काम किया है, जिस दौरान जनता से लेकर प्रशासनिक अफसरों तक ने उन पर फूल बरसाए, लेकिन अब उन्हें उनके कार्य से निकाल दिया गया है। जिस पर नर्सेस का कहना है कि उन्होंने 9 महीने तक कोरोना में काम किया, लेकिन उन्हें बिना कोई सूचना दिए सीएमएचओ ने उनकी सेवाएं समाप्त कर दी और साथ ही कुछ लोगों को दोबारा से रख लिया है, जिसमें उनका आरोप है कि सीएमएचओ द्वारा जिन लोगों की भर्ती की गई है उसमें रिश्वत का खेल है। इसको लेकर नर्सेस कलेक्टर से लेकर सीएम तक इस मामले की शिकायत कर रही हैं। उधर इस घटना पर सीएमएचओ डॉक्टर मनीष शर्मा का कहना है कि जो भी किया गया है वह सब नियम और कायदे के अनुसार किया गया है। हम लोग यहाँ आए, हम लोग करीबन पौने 2 घंटे से यहाँ पे वेट कर रहे हैं उनका। उसके बावजूद भी जो है अभी वो हमसे बोल रहे हैं कि मैं अभी लिस्ट निकलवा रहा हूँ। यहाँ से चुपचाप गाड़ी से निकल रहे थे। वो तो ये कहिए हम लोग वापस आ गए पीछे से, हमें पीछे एनएचएम में भेज दिया, खुद यहाँ से आप वापस जा रहे हो। सुबह 11 बजे से हम लोग भी भूखे हैं, यहाँ से कलेक्ट्रेट से यहाँ हम चक्कर काट रहेंगे। और कलेक्टर सर ने हमसे ये बोला था कि आप जाइए, आपकी सीएमएचओ जो है जितनी भी प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व करेंगे। यहाँ तो ये सुनने को ही तैयार नहीं है। वहाँ तो ये बोल रहे थे आप कलेक्ट्रेट अब वहाँ सीएमएचओ आ जाइए, मैं आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। कहाँ चलेगा, आप चले गए। राजगढ़ जिला अंतर्गत कलेन में मुआवजे की मांग को लेकर किसानों ने रैली निकालकर रोड जाम किया। आपको बता दें, इससे पहले चप्पा कार्यालय में कलेक्टर के नाम ज्ञापन देकर मुआवजा राशि नहीं मिलने पर 1 सप्ताह में चक्का जाम करने की बात दर्शाई गई थी। उसके बाद भी शासन ने कोई ध्यान नहीं दिया, तो इसी को लेकर नगर के आसपास क्षेत्र के दर्जनों किसानों ने इकलेरा रोड हनुमान मंदिर से रैली निकालकर सुजालपुर रोड पर चक्का जाम कर दिया। वहीं चक्का जाम होने से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। करीब आधे घंटे तक चक्का जाम रहा। वहीं इस जाम में किसानों के साथ
दिनेश यादव, वीरम सिंह राजपूत, कमल सिंह आदि दर्जनों किसान उपस्थित थे। किसानों का कहना है कि वास्तविक किसान वर्तमान सरकार से संतुष्ट है, लेकिन राजनीतिक लोग किसानों की आड़ में अपनी रोटी सेक रहे हैं। हमें मुआवजा दिया जाए सर, पूर्णतः ईमानदारी के साथ, और सर हमें मुआवजे के साथ हमें बीमा जब तक पचोर तहसील और अपने तले टप्पा सर पूरे क्षेत्र पूरा शामिल है सर, संपूर्ण पचोर तहसील। ठीक है। हमारे साथ शासन और राज्य सरकार साहब बहुत दोगलाईपन कर रही है, जिसका हम समस्त कृषक भाई पुरजोर विरोध करते हैं। बंधु सड़कों पे आ गया है और किसान बंधु की एक ही मांग है कि यदि हमारी मांगे जल्दी पूरी नहीं हुई तो ये आंदोलन तलेन तक ही नहीं, जिले तक, जिले से राजधानी भोपाल तक और भोपाल से दिल्ली तक हम किसान संघर्ष करते रहेंगे और संघर्ष नहीं रुकेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो। जय जवान जय किसान पूर्णतः नष्ट हो गई, उसका हमने राजस्व विभाग को ज्ञापन के माध्यम से सूचित किया, जिसके बाद विभाग ने उसका सर्वे भी कराया। फसल की ये हालत है कि पूर्णतः नष्ट हो गई, पर प्रशासन ने सर्वे के बावजूद पचोर तहसील ही नहीं राजगढ़ जिले की 8 तहसीलें छोड़ दी है और इस आंदोलन में पचोर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश की कैबिनेट द्वारा धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, आजन्म कारावास, मिलावट पर कसावट और ऐसे कई अध्यादेश आज कैबिनेट में आने वाले हैं। इसके साथ ही कोलार में आए लव जिहाद के मामले पर कहा कि उसकी तत्काल जांच करवाई जाएगी। इस तरह के बहुत सारे मामले सामने आ रहे हैं। कोलार वाले मामले में भी कोशिश रहेगी कि जो धर्म स्वातंत्र्य विधेयक आ रहा है, पहली कार्यवाही इसी एक्ट के तहत की जाएगी। इसके अलावा कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है। उनकी क्लीन चिट इस बात का द्योतक और परिचायक है कि सारे के सारे झूठे प्रोपेगेंडे उन्होंने खड़े किए थे और एक के बाद एक इसीलिए सब धराशायी होते जा रहे हैं। सर, कांग्रेस जनवरी में पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर प्रदेश व्यापी आंदोलन तो करेगी और साथ में राजधानी में भी पेट्रोल और डीजल के दाम पर कांग्रेस किस मुंह से आंदोलन कर रही है, मैं यही नहीं समझ पाया। वो कांग्रेस जिसने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम डीजल पेट्रोल के दाम कम करेंगे और बढ़ा दिए थे, वो कांग्रेस किस मुंह से आंदोलन करेगी? पहले अगर आंदोलन करने जनता के सामने आए तो पहले ये बताएं क्या उनने घोषणा पत्र में दाम कम करने का कहा था, और कहा था तो फिर बढ़ाए थे क्या? बस ये 2 सवाल के जवाब दें। लोकसभा चुनाव 2019 में काले धन के लेन-देन की रिपोर्ट आने के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पहली बार इस मुद्दे पर खुलकर बात की है। उन्होंने कहा, सीबीडीटी, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स बीजेपी के डिपार्टमेंट हैं, जिन्हें वे अपने दफ्तर से चलाते हैं। उपचुनाव में सिर्फ 9 सीटें मिलने पर मध्य प्रदेश की राजनीति छोड़कर दिल्ली जाने के बीजेपी नेताओं के बयान पर कमलनाथ ने कहा, मैं मध्य प्रदेश से हिलूंगा तक नहीं। राजनीति से संन्यास लेने के बाद को भी उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में भविष्य के सवाल पर कमलनाथ ने कहा कि वे बीजेपी को कितना सेटिस्फाई कर पाते हैं इस पर निर्भर करेगा, क्योंकि सिंधिया सेटिस्फेक्शन की राजनीति करते हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार द्वारा लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश जारी किया गया। यूपी की योगी सरकार की तरह ही मध्य प्रदेश में भी लव जिहाद के खिलाफ प्रस्तावित धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2020 लागू होने जा रहा है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हो रही कैबिनेट की बैठक में अध्यादेश को मंजूरी दे दी जाएगी। कुछ दिन पहले कैबिनेट ने विधेयक को मंजूरी दी थी, लेकिन विधानसभा के शीतकालीन सत्र ने स्थगित कर दिया, जिस कारण अब सरकार इस कानून को अध्यादेश के माध्यम से लागू करने जा रही है। बता दें कि कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा, जिस दौरान राज्यपाल आनंदीबेन भोपाल पहुंच गई हैं और जल्द ही अध्यादेश पर अपनी मुहर लगा देंगी, जिसके बाद इसे राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाएगा। वहीं इसे 6 महीने के अंदर पास कराना होगा। ऐसे में इस बजट सत्र में इसे पेश किया जाएगा। बता दें कि यूपी में भी राज्यपाल ने ही मंजूरी दी है। कन्नौज इंदौर बैतूल हाईवे पर किलोदा बी के समीप एक ट्रक ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे एक बाइक सवार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। आपको बता दें, घटना की सूचना मिलते ही 108 मौके पर पहुंची और दोनों बाइक सवारों को सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां घायल की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं ट्रक के ड्राइवर को गिरफ्तार कर पुलिस जांच में जुट गई है। खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए संवाद न्यूज के साथ। नमस्कार।